हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एस्पायर। आज की वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि जनवरी 26 इनटेक को लेकर के है। यूके की यूनिवर्सिटी ARU एंग्लो रस्किन यूनिवर्सिटी ने अपना जनवरी इनटेक ओपन कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है, क्या स्कॉलरशिप रहेगा, क्या इंग्लिश वेवर आपको कहाँ मिलने वाला है, साथ ही साथ एक जेन्युइन कंपैरिजन कि आप यूके से अगर स्टडी करते हैं या फिर आप इंडिया से स्टडी करते हैं तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक अप्लाई फॉर यूजी प्रोग्राम, अगर वेस्ट बंगाल से आप बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 50% रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर द एप्लीकेशन। आप महाराष्ट्र, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली से हैं और अगर CBSE या फिर IB बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपके 55% की रिक्वायरमेंट रहेगी। बाकी सारे ही बोर्ड्स के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 60% आपकी होनी चाहिए। और वही हम बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में मिनिमम जो है 50% या फिर उसके अबोव होने चाहिए, तो आप जो है मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास में 65% मार्क्स इन ईयर इंग्लिश, लाइक आप HSC या CBSE या फिर ICSE बोर्ड से है तो आपको जो है डायरेक्टली वेवर मिल जाता है। लाइक आपको IELTS या PT का एग्जाम देने की नीड ही नहीं है। बाकी के एप्लीकेंट्स के लिए एडिशनल असेसमेंट देना होगा। ध्यान रखिए, लाइक हो सकता है कि होम बेस्ड PT या फिर टोफल अगर आप देते हो तो ये दोनों ही एग्ज़ाम जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो आपको इन सेंटर जा कर के ही एग्ज़ाम देना रहेगा। अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करें कि क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स को लेकर के, अगर आप IELTS करते हैं तो आपको चाहिए 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5। अगर आप PT कर रहे हैं तो 60 नॉट लेस देन 60 होना चाहिए। अगर आप ड्यूलिंगो का एग्जाम दे रहे हैं तो 110 नॉट लेस देन 100 होना चाहिए। फिर हम बात करें कि अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान करें तो आपकी जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो है 6.5 नॉट लेस देन 5.5। PT आपका 61 नॉट लेस देन 55 और आपको ड्यूलिंगो में चाहिए 120 नॉट लेस देन 100। यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है स्कॉलरशिप अप टू 4000 पाउंड तक की। अगर आपने अर्ली अप्लाई किया है तो आपको एडिशनली जो है 1000 पाउंड का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। और इस यूनिवर्सिटी में आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो ओनली 4000 GBP है, तो इसमें कम फीस के साथ में अच्छी स्कॉलरशिप लेने का भी बहुत अच्छा चांसेस है जनवरी इनटेक के लिए। हम जब इंडिया और यूके की हायर एजुकेशन का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो दिखाई देता है वो एकेडमिक अप्रोच का और एक्सपोजर का है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अभी भी ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड है, मतलब ज़्यादा जो फोकस रहता है मेनली क्लासरूम लर्निंग पे होता है। लेकिन हम वहीं बात करें कि यूके में, जैसे कि हम बात करें सपोज पर्टिकुलर ARU यूनिवर्सिटी, एंग्लो रस्किन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर पर फोकस रहता है। यहाँ के कोर्स जो है आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ में डिज़ाइन किए जाते हैं। लाइक स्टूडेंट्स को जो है जॉब रेडी ही बना देता है कि जो मार्केट में चल रहा है वही सब चीज़ें जो है आपकी क्लासरूम में स्टडी में की जाती है। दूसरे मेजर डिफरेंस की अगर बात करें तो कोर्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो इंडिया में UG प्रोग्राम की डिग्री नॉर्मली जो है 4 साल की है और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर अपन करने जाए इंडिया से तो 2 ईयर्स लगते हैं। लेकिन यूके में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री वो 3 साल की रहती है और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको करना है तो आपको 1 साल में मास्टर जो है वो मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि आपका स्किल अप जो रहता है वो कंपैरेटिवली दोनों में से यूके में थोड़ा बेटर मिल जाएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी यूके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेट करती है, जिसकी वजह से ग्रेजुएट को बेटर प्लेसमेंट या फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। साथ ही यूके आपको ग्रेजुएट रूट वीज़ा भी देता है, जैसे कि आप वहाँ पे 2 साल रह करके अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं और आपकी जो डिग्री है वो तुरंत बाद में एक कैरियर स्टेबलाइज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और फाइनली अगर यूके में पढ़ाई करने का आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल ही जाता है तो आप दुनिया के कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं स्टूडेंट के साथ में स्टडी करते हैं तो आपके सोच नेटवर्क दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। ये कल्चर और प्रोफेशनल दोनों का एक्सपोजर रहता है। इंडिया के कंपैरिजन में आपको एक अलग कॉन्फिडेंट और एक एज अलग ही दिलाता है। तो स्टूडेंट, ये थी सारी डिटेल एंग्लो रस्किन यूनिवर्सिटी के जनवरी 26 इनटेक के बारे में। एंट्री रिक्वायरमेंट सिंपल है, स्कॉलरशिप और डिस्काउंट आपकी काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला है। और सबसे बड़ी बात यूके की पढ़ाई आपको एक ग्लोबल एज तो वैसे ही प्रोवाइड कराने वाली है इंडिया के कंपेयर में। तो आपके कैरियर के लिए नया लेवल आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और स्टडी अब्रॉड से अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी अब्रॉड जर्नी। थैंक यू।